बिजनेस 170 देशों में स्टार्ट हो जाएगा, आपका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे चेहरे देख सकते हो, ऐसे चेहरे हैं जो अदर अदर स्टेट से हैं। यहीं से पता चल जाता है भी अदर अदर स्टेट में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, अदर कंट्रीज में काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी वो चलाना कैसे है काम। आज का जो मेन टॉपिक है हमारा मेंटोरशिप। मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है, सुपरवाइजर बैच की नॉलेज का मतलब क्या होता है कि हमें नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए। मेंटोर का मतलब क्या होता है कि हमें जो गाइड करता है। ठीक है, तो मैं तो सच में बताऊं तो मैं खुद आप सबसे सीखती हूँ। कोई भी अच्छा कंटेंट डालता है तो मैं खुद उससे सीखती हूँ कि यार हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखने का कोई लेवल नहीं होता, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जो पर्सन सीखता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता जाता है। ठीक है, सो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करूंगी। देखो, अगर तो आप विदाउट डायरी पेन लेकर बैठे हो तो आपके माइंड में 4 घंटे के लिए ये चीजें रहेंगी, 5 घंटे के लिए, यानी मिनिमम टू मैक्सिमम 10 दिन के लिए, 15 दिनों के लिए ये चीजें रहेंगी। बट उसके बाद स्किप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद स्किप हो जाएंगी। स्किप क्यों होगी? क्योंकि आपने लिखा नहीं है। मैं सच में बताऊं ना, मेरे पास अभी तक की 7 से 8 डायरीज हैं जो मैंने एएस से लेकर मैनेजर तक बनाई थी। अभी भी मैं नोट डाउन करती हूँ। और मेरी 6 से 7 जो डायरीज है ना, उन्हीं डायरीज में से मैं कुछ प्रेजेंटेशंस बना बना के ना अपनी टीम को गाइड करती हूँ। क्योंकि अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने वो पॉइंट्स लिखे हैं, आप खुद तो उसको फॉलो करोगे। जब आपकी टीम बन जाएगी, जब बनी हुई टीम है, उसको भी आप एक्सप्लेनेशन देनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ द पॉइंट रहेगा कि आप लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मीटिंग स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो रवीना मैम ने ऑलमोस्ट आपको बता ही दिया, वैसे पोस्टर में भी मैंने सारी चीजें लिखी हुई थी कि मेरे को बोलने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना जाए। ठीक है, सो शॉर्ट में बताया तो मेरा नाम मोनिका, बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। अगर इस इंडस्ट्री में बात करूँ लेवल की, मल्टी मिलीनियर हूँ, यानी इसी लाखों के लेकर करोड़ों तक की इनकम अर्न कर रही हूँ। ठीक है, और मैं एक मदर हूँ, एक हाउस वाइफ हूँ। बहुत सारी मदर, बहुत सारी हाउस वाइफ को प्रॉब्लम्स आती है काम कैसे करें। मैं कहती हूँ जितना इजी लेडीज ये काम कर सकती है ना, उतना इजी बॉयज नहीं कर सकते। क्योंकि ना बॉयज को बाहर के काम ज्यादा होते हैं, लेडीज को बाहर के काम नहीं होते हैं। लेडीज को सिर्फ घर के काम ही होते हैं, घर का काम कर लिया, बच्चा संभाल लिया। तो आई थिंक सो अगर हम वैसे पूरा दिन फोन चलाने में टाइम लगा लेते हैं तो हम अपने काम में भी टाइम लगा सकते हैं। बट बात है सारी इंटरेस्ट की। अगर आपका फोकस है, अगर आपका इंटरेस्ट है, मैं सीरियसली बताऊं, आज ना पूरे दिन की अगर बात करूं, जितना भी मैं टाइम देती हूँ ना, मैं कभी होगा नहीं। मैं अभी मैं अगर रिकॉग्नाइज मैनेजर हूँ, मेरी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो अलग अलग कंट्री से हैं, इटली से हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से हैं, एमपी से हैं, फिर महाराष्ट्र से हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम करके मेहनत करके मैनेजर कर रहे हैं। तो आप सभी भी कर सकते हो। बट आपको मैनेजर करना है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, प्लानिंग मैं एंड पे दूंगी। 10 दिन की प्लानिंग दूंगी। आपने 10 दिन के अंदर अपना 6 सीसी 10 सीसी कैसे करना, वो मैं आपको ट्रिक्स बताकर जाऊंगी। ठीक है, इजी है, बिजनेस बिल्कुल इजी है। बट जिसने सीखा उसके लिए साइकिल भी इजी है, जिसने सीखा उसके लिए एरोप्लेन चलाना भी इजी है, जिसने नहीं सीखा उसके लिए साइकिल चलाना भी बड़ा मुश्किल है। सीख कर ही सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सीखने की चाहत लेकर चलना है। सबसे पहला पॉइंट, हु इज अ लीडर। आप यहाँ पे लीडर बनने के लिए आए हो। आप क्या बनने के लिए आए हो? यहाँ पे लीडर बनने के लिए आए हो। हु इज लीडर? लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसको पता होता है कि रास्ता मुझे जाना कहाँ पे। नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। ठीक है, उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ पे है, उसको पता है कि मुझे जाना कैसे है, उसको सारा प्लान पता होना चाहिए। अभी आपने अपना 2 सीसी कर लिया, आपको 2 सीसी के बाद करना क्या है ये पता होना चाहिए। अच्छा, 2 सीसी के बाद क्या करना होता है बताओगे? कुछ लोगों को पता ही नहीं होता। देखो, जब हम 2 सीसी करते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, फुल मोटिवेट होते हैं। हम फुल मोटिवेट होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें ना जितनी जल्दी हो सकता है 2 सीसी करना, 2 सीसी करने के बाद हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। जब बात आती है काम करने की, हम सिर्फ और सिर्फ 5% एफर्ट लगाते हैं और 95% ऑब्जेक्शन के ऊपर रोते रहते हैं। हो नहीं रहा, पैसा कहाँ से आएगा, मेरा ये नहीं हो रहा। जितना टाइम हम रोने पे लगाएंगे ना, उतना टाइम एफर्ट्स कर लो, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, 110% रिजल्ट मिलेगा। आप जिस भी फील्ड में आते हो, आपको अपना बेस्ट देना है।
आपको अपना बेस्ट देना है, इंडस्ट्री आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगी। अभी तक मैं सच्ची में बताऊं ना, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इसको बीट करूंगी, मैं उसको बीट करूंगी। मैं सिर्फ ये चीज लेकर चलती हूँ भाई, मुझे अपना बेस्ट देना है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर मैं 4 घंटे देने के लिए बैठी तो मुझे 4 घंटे देने हैं। चाहे मैं किचन में बैठी बैठी दूं, चाहे मैं कहीं पे भी बैठ कर दूं, चाहे मैं खाना बनाती करूं, चाहे मैं कोई भी काम करती करूं, बट मुझे 4 घंटे देने हैं। ठीक है। सो ये चीज आप सबके अंदर होनी चाहिए कि हमें एक लीडर बनना है। लीडर कौन होता है? जो पहले खुद ये चीजें करता है। क्लियर है? सक्सेस मंत्र। सक्सेस मंत्र क्या है? फाइंड योर आइडेंटिटी। आपको अपनी खुद की आइडेंटिटी फाइंड करनी है। आप यहाँ पे बनने क्या आए हो? देखो, मैं काम कर रही हूँ अपने लिए, बट आज मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। किया तो मैंने अपने लिए, बट मेरी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि मैं 10 लोगों को इंस्पायर कर पा रही हूँ। आप सोचो, आज आप कुछ भी हो, आज आपको कोई जान रहा है या नहीं जान रहा, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद आप एक ऐसी पर्सनैलिटी बनने वाले हो जिनसे लोग इंस्पायर होंगे। बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे इंस्पायर होकर इस काम को करेंगे, जो कोई भी फील्ड में काम करेंगे और सोचेंगे अगर ये कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। हमें अपनी आइडेंटिटी फाइंड करनी है कि हमें चाहिए क्या। ठीक है। मैंने अपनी आइडेंटिटी फाइंड करी थी जब मैं फॉरएवर में आई थी। और मैं सच में बताऊं, मैंने फॉरएवर से पहले बहुत धक्के खाए हैं मार्केट में, बहुत स्ट्रगल करा है। कोई छोटी मोटी नौकरी, छोटी छोटी नौकरियां करी हैं, ठीक है। इतने धक्के खाए हैं ना, मेरे को फॉरएवर में स्ट्रगल लगता ही नहीं है। जिसको लगता है ना फॉरएवर में स्ट्रगल है, मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है स्ट्रगल। फॉरएवर में तो कोई स्ट्रगल ही नहीं है। इतना इजी प्लेटफॉर्म है, बना बनाया सिस्टम दिया गया। जैसे रवीना जी ने बोला, ब्लू पेपर पे सब कुछ छाप के दिया जा रहा, बस आपको कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना। बट कुछ लोगों को वो भी नहीं होता। ठीक है। रेडी फॉर द प्रोसेस। आपको जो भी प्रोसेस दिया जाता है, 4 सीसी करना है, इनरोलमेंट करनी है, आपको 4 सीसी करना है, 10 सीसी करना है, आपको ऑल टाइम रेडी रहना है। अभी रेडी रहने की बात पे आए तो कुछ लोगों की फैमिलीज में आगे से आगे लोगों की शादी है, 30 तारीख को शादी है, 23 को शादी है, बट हम ना 15 दिन पहले ही जाकर बैठ गए हैं। हम उस प्रोसेस के लिए रेडी होते हैं, बट अगर आपको बोला जाए 30 तारीख तक आपको 6 सीसी करने हैं, उसके लिए हम रेडी ही नहीं होते हैं। हम अपने प्रोसेस को रेडी तो करते ही नहीं है। सो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। जिस चीज को आप टाइम दोगे वही चीज आपको आउटपुट में दोगे, जो इनपुट में जाएगी वही आउटपुट में आएगी। ठीक है जी। सो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, हम अपने प्रोसेस को लेकर रेडी रहें ऑल टाइम। और मैं सच्ची में बताऊं ना, मैं कभी बड़ा गोल लेकर काम नहीं करती हूँ। मैंने कभी नहीं बड़ा गोल लिया कि मेरे को ना इतना बड़ा कर लेना है। मैं छोटे छोटे गोल्स लेती हूँ, कब मेरा बड़ा वाला अचीव हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। छोटे छोटे गोल्स क्या होते हैं? पहला, आज कितनी डेट है? आज है जी 20 तारीख, 20 तारीख है ना। 20 तारीख को 5 बजे मुझे पता चला, यार आज मेरा कोई ऑर्डर ही नहीं हुआ, आज मेरा कोई कॉम्बो होल्ड नहीं हुआ, आज किसी ने 2 सीसी नहीं करा। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा भी 5 बज गए हैं, 9 बजे से पहले पहले मुझे अपने डायरेक्ट में इतने ऑर्डर करने हैं, मुझे एक्टिविटी करवानी है, आईडी, मुझे कॉम्बो होल्ड करवानी है। सोने से पहले तो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। करते हैं। एंड मैं डेफिनेटली बोलती हूँ होता है। जब हम वो प्रोसेस चलाएंगे ना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है जी। कमिटमेंट। हम कमिटमेंट तो कर लेते हैं, बट 90% लोग फर्स्ट स्टेप पे ही अपने आप को हार जाते हैं। एंड मैं सच में बताऊं, आप सब लोगों ने 2 सीसी करा है, अप्रिशिएट करती हूँ मैं आप सबको। आपने अपना 5% काम अभी निपटाया, 95% काम तो अभी आपने करना है। ठीक है। जब हम कहते हैं ना मैच, जब मैच की टीम्स आती हैं, सबसे पहले जो टीम में हम आगे चलती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं विनर हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जस्ट पास हुए हैं। विनर होने के लिए तो अभी और मैच खेलनी है ना उनको, कभी किसी कंट्री के साथ, कभी किसी कंट्री के साथ। ठीक है। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। जब हम एएस लेवल कर लेते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आपको डेली सीखना है।
आपके साथ कोई ज्वाइन करे चाहे ना करे, आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए, ठीक है? जो लोग जॉब करते हैं ना, मैं कहती हूँ जो लोग जॉब करते हैं ना, वहाँ पे आप 100% देते हैं ना, यहाँ पे आप सिर्फ 20% देना स्टार्ट कर दो, आप इजीली इस बिजनेस में ग्रो करने लग जाओगे। बट बात ये कि हम टाइम नहीं देते ना, ठीक है? अभी मुझे पता है कि मुझे ना कहीं जाना भी है, मुझे घर पे भी रहना है, क्योंकि मुझे पता है कि घर पे रहकर मैं काम ज्यादा कर सकती हूँ, बाहर जाकर मेरा टाइम खराब होगा। मैंने बाहर जाने वाला प्लान कैंसिल कर दिया, मैंने सोचा मैं घर पे बैठकर आज अच्छा काम करूंगी। बट हमारे पास अगर दोनों चॉइसेस आए ना, अरे काम फिर होते रहेंगे, पहले बाहर घूम के आते हैं। हम अपने अपना कमिटमेंट कहाँ पे रख रहे हैं वो मैटर करता है ना। क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी, अभी क्रिएटिविटी क्या है जी? आप अगर स्कूल टीचिंग की बात करें, वैसे तो पहले बात करी जाए तो पहले ना स्कूल में सिर्फ एक रट्टा, जो किताबी कीड़ा बनाया जाता था, हमारे टाइम पे यही होता था। जो सिलेबस दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब कुछ भी काम नहीं आया आज के टाइम पे, बट वो हमें रीड करवाया जाता, जो प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं होता था। अभी क्रिएटिविटी क्या होती है? आपको एक चैप्टर दिया गया, आपने उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी बनाकर देना है हमें, उसको बोला जाता है क्रिएटिविटी। सेम एज इट इज, आपको एक इनविटेशन का पिच दिया गया, आप उसमें अपनी एक क्रिएटिविटी डालकर उसको एडिशनली कुछ कर रही हो, अपने तरीके से कुछ ना कुछ कर रही हो, उसको बोला जाता है क्रिएटिविटी, ठीक है? कुछ लोगों को हाथ पकड़ कर करवाना पड़ता है, कुछ लोग खुद करने की कोशिश करते हैं, एंड खुद जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश करते हैं ना, उनको रिजल्ट भी ज्यादा बेस्ट मिलते हैं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना, ये सारी चीजें अपने अंदर लेकर आने का बिजनेस है। क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्टिन्यूटी, ये चार चीजें आपको आएंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? रील्स बनाया करो, डेली आप एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आप बोल के नहीं कर सकते, कंटेंट डाल दो वैसे ही। बट जब भी आपने कोई रील डालनी है ना, इंस्टाग्राम की पॉलिसी को रीड कर लो। वर्क फ्रॉम होम को ये प्लाइन यूज नहीं करना वर्ड, बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम बैन हो रहे हैं, ठीक है? कोई भी इंस्टाग्राम का रूल को ब्रेक करके आपने कोई भी चीज फॉलो नहीं करनी है, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है, ठीक है जी? सो अपने आप कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब हम डेली एक्टिविटी करेंगे, डेली इनविटेशन करेंगे। अभी आप सबको क्या लगता है, मैं पहले दिन से 500 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने लगी थी, जब मीटिंग करने लगी थी। पहली बार जब मेरे को 15 लोगों के सामने बुलाया गया था ना, मेरी लेग्स कांपती थी, ठीक है? मेरी आवाज कांपती थी, मेरे अंदर 1% की हिम्मत तक नहीं थी कि मैं 4 लोगों के सामने बोल पाऊं। बट आज ये सारी चीजें आ रही क्योंकि प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है? यू नीड टू बी ए वेरी गुड कोच। अपनी टीम को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना। अभी क्या गाइड करना है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरा ना एक रूल है छोटा सा, इतना बड़ा नहीं है, एक रूल है। जब भी किसी को फॉरएवर का प्लान देना, मैं आप सबको भी एक चीज क्लियर करती हूँ, जब तक आपका सीनियर आपको नहीं बोलता कि सोशल मीडिया, जब व्हाट्सएप पे आपने स्टोरी स्टेटस लगाना है, तब तक आपने नहीं लगाना। आंखें बंद करके ना, आप अपने सीनियर पे बिलीव करके, जैसे आपको बोल रहे वैसे फॉलो करो, जैसे आपको बोल रहे हैं। अगर वो आपको बोल रहे कि 5 लोगों की बात करवानी, तो भाई करवाओ, आंखें बंद करके 2-3 महीने फॉलो कर लो, आपका ऑटोमेशन पे सुपरवाइजर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अपनी टीम को अपनी स्टेप बाय स्टेप गाइड करना है। एंड जब भी मैं किसी को गाइड करती हूँ ना, और मैं पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ, देखो, अभी आपने कोई स्टेटस स्टोरी या किसी रिलेटिव को नहीं बताना है, क्योंकि मान लो आपका पर्सन को ज्वाइन होता है, उसके 2cc करने से पहले नेगेटिव होने के चांसेस पता क्या होते हैं? जब वो 4 लोगों से बताना स्टार्ट कर देता है, जब वो 4 लोगों को बताना स्टार्ट कर देता है, फिर नेगेटिविटी आती है उसको। तो उसको मैं एक ही चीज बोलती हूँ, आपको पता है, जब हमने कोई भी शुभ काम करना होता है, अगर हम 4 लोगों को बता दें, क्या वो मुकाम तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता। बट जब वो काम हो जाता है, तब बताने का ज्यादा मजा रहता है। तो दैट्स इट, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए? वो बोलते खुद कि मैं, मुझे तब बताना है जब मेरा कुछ बन जाएगा। बस आप अपने प्रोसेस के ऊपर काम करो, जो ट्रेनिंग्स दी जा रही है उसको फॉलो करो। आपने अभी कोई स्टोरी स्टेटस नहीं लगाना है, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं करनी है, जब आपको सिस्टम दिया जाएगा तब आपने वो चीजें करनी है, और सेम एज इट इज आपने भी ये चीजें करनी है। पर्सनल वे में उनको गाइड करो,
जो आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं वही आपने इनको गाइड करनी है। मतलब डेली बाहर इम्प्रूव वाला यूर क्या? सेल्फ। अभी यूर सेल्फ आप इम्प्रूव कैसे करोगे कि आप हो रही है इम्प्रूवमेंट करने के चांस, बट जब दिल में खोट होती है ना कि हम बस यही एक पहली ट्रस्ट है कि आपको ये सारी चीजें इंप्रूव कर लूंगी, मैं तो ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं तो 10 दिनों के अंदर सुपरवाइजर कर लूंगा, ठीक है, मैं तो इसका भी 2CC करवा दूंगी। ये बिना सिस्टम को फॉलो करने वाले बंदे होते हैं। 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अभी तक मेरे कहने पे किसी ने 10 रुपए नहीं लगाए हैं, चाहे मैं लाख कहने पे कोई 10 रुपए नहीं लगाता है। जब तक हम सिस्टम को फॉलो ही नहीं करके करेंगे तो सही भैया आपके साथ गला। कोई 1200 की बिलिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबको अपना दिमाग चलाना बंद कर दो, जैसा सिस्टम आपको दिया जाता है ना वैसा सिस्टम, ठीक है। दूसरे लोग होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, करना उन्होंने कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपने देखने। मैं तो मर्सिडीज ले लूं देखने वाले, जब मेरा काम कोई और कर दे वो करने वाले। अगर सेकंड नंबर फर्स्ट में 90% लोग ना ऐसे होते हैं जो डेंजर जोन में जल्दी चले जाते हैं। शायद मेरे में उसी एरिया में रहकर मैनेजर बनी हूँ। हमें ये सारी चीजें लगती हैं भाई मेरे एरिया में तो बहुत नेगेटिविटी है, बहुत सारे लोगों को पता है फॉरएवर के बारे में, तो फिर करके दिखाओ ना आप, ठीक है। मान लो आपको कोई नॉन सर्कल फॉरएवर समझना चाहता है, आप सोचती हो कर ले मेरी, मेरे क्योंकि वो लिए सिर कर में ले, जैकेट ये रखी थी। होता है, ये कन्वेंसिंग का बिजनेस सर। नो, ओके क्लियर है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम मिस करते हैं, ठीक है। वो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के फैन होना है, तो वो कैसे होगा जब आप अपना प्रोडक्ट उनके पास लेकर जाओगे।